हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। साल 2024 में मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। बैसाख मास में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी अनंत फलों को देने वाली बताई गई है। इस एकादशी का व्रत करने से तथा कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से बड़े दुख से भी छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त अमृत को दानवों से चालाकी से प्राप्त करके देवताओं को अमृत पान कराया और देवता अमर हो गए। स्वयं भगवान श्री राम ने माता सीता के वियोग में मोहिनी एकादशी का व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने रावण का संहार किया और माता सीता को रावण के चंगुल से बचा कर लाए। आज के इस वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे जो ऋषि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को सुनाई थी और श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, यह कथा बहुत ही रोचक है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि त्रेता युग में श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसी व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक हित के लिए यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन्य धन से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बने हुए थे। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगाए हुए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, शमबुद्धि, वेधावी, सुकृति एवं धृष्टिबुद्धि। उसमें से 5वां पुत्र धृष्टिबुद्धि महापापी था। वह पीतर आदि को भी नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलना और पर स्त्री के साथ भोग विलास करना तथा मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। अब उसके पास खाने के लिए न तो पैसे थे और न ही वो दुराचारी दोस्त उसकी मदद करने के लिए। कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार चोरी करते हुए सैनिकों ने उसे पकड़ लिया।
तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उन लोगों ने छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से बाहर निकल जाने को कह दिया। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से परेशान होकर वह खाना की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इस पाप से छुटकारा के लिए कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, तुम बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि से उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उनके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौ दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।